अरे जिनके दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है। और हमारे पूज्य बाबा ने 28 वर्ष तक भजन बनाया। मैंने कहा आप तो गुरु महाराज का चमत्कार सुनाइए। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज को एक बार कुप्पा घाट में जमराज लेने आया था। देखिए संतों की ताकत क्या होता है। और जैसे ही जमराज आए हैं कुप्पा घाट में और गुरु महाराज के कमरे में घुस गए तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जमराज तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेहिदास को उठा लोगे। अरे मेहिदास के लिए तो राम का विमान आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की सुनाए हमको। और मैं तुरंत पूछ दिए उनसे कि गुरु महाराज लाठी कब से रखने लगे अपने पास। तो पता है हमारे पूज्य बाबा कहने की कृपा की कि जैसे ही जमराज भगेगा वैसे ही सेवकों से कहा कि अब लाओ लाठी, इस बार जमराज आएगा तो लाठी से पीट के भगाऊंगा। श्री सद्गुरु सोच सकते हैं जमराज को भी भगाने की क्षमता अगर किसी में है तो महर्षि में ही महर्षि महाराज में है। आप जैसे तैसे गुरु के शिष्य नहीं है भैया, आप बड़े महापुरुषों के शिष्य हैं। और मैंने तुरंत पूछे पूज्य बाबा से कि आप ये बताइए आप भोजन बनाए, साक्षात हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो ब्रह्म थे, ध्यान रखना अन्य किसी दरबार में आप गए हैं और उसके गेट को ढकढकाए, आपका काम नहीं बनाया भैया। एक बार आपको कह रहा हूं विश्वास के साथ महर्षि नहीं परमहंस महाराज के द्वार के गेट को ढकढकाना। जो आपके 50 साल में काम नहीं हुआ है वो आपके 2 घंटा में बन के तैयार होगा। श्री सद्गुरु महाराज मैं तुरंत पूछे ये बताइए आप तो गुरु महाराज का भोजन बनाए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जब कुप्पा घाट में रहते थे कितना सब्जी खाते थे तो पता है। सुनिए थोड़ा गुरु महाराज का सुख क्या थे सुख इनको। आप लोग बेटा के लिए दिन रात मर रहे हैं। हाँ वही बेटा आपको लाठी से पीट के वृद्धाश्रम भेज देता है। वही बेटा रोटी नहीं दे रहा है। लेकिन महर्षि नहीं परमहंस महाराज ने कौन सा ऐसा कर्म किए जो कि आज इनका इतना सुख। मैंने पूछा कि बताइए गुरु महाराज कितने सब्जी खाते थे जब कुप्पा घाट में रहते थे। तो पता है पूज्य बाबा क्या बोले जब गुरुदेव भगवान कुप्पा घाट में रहते थे 8 सब्जी रोज। भाई जोरदार ताली बजाइए। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु महाराज को सुख का थोड़ा अनुभव करिए। 8 सब्जी रोज। आपके बेटा खिलाए कभी 8 सब्जी? 5 सब्जी भी नहीं खिलाया हुआ है। लेकिन गुरुदेव भगवान जब भी कुप्पा घाट में रहते थे 8 सब्जी रोज। अब सोचिए 8 सब्जी है 8 कटोरी में, चावल दाल रोटी भी है वहां पर और बीच में हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठते होंगे। क्या उस समय का आनंद होगा कुप्पा घाट का, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखना करोड़ों का आश्रम बन जाए अन्य जगह, लेकिन मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं चंदन लगाता हूँ, काशी का चंदन। मैं कह रहा हूँ आपको कुप्पा घाट की अगर आप मिट्टी लगा लेंगे मेरा चंदन फीका पड़ जाएगा। श्री सद्गुरु। मैंने तुरंत पूछे कि 8 सब्जी। जब गुरुदेव भगवान प्रोग्राम में चले गए सत्संग में तो पता है क्या बोले हमारे कुछ बाबा प्रोग्राम में जब चले गए तो 12 सब्जी। क्या बात है, 12 सब्जी हमारे गुरुदेव भगवान को मिलते थे। चावल दाल सब्जी रोटी। क्या सुख था? तो सुख तो राष्ट्रपति को भी नहीं होगा। ध्यान रखना संसार का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति से भी एक बड़ा पद होता है। वो किसका है? वो महर्षि नहीं परमहंस महाराज का है। राष्ट्रपति भी आएंगे तो गुरु महाराज के चरण छुएंगे। इसलिए आपसे कोई पूछे कि संसार का सबसे बड़ा पद किसका होता है तो आप बोल देना संत का पद होता है। हाँ, इसलिए ऐसे संत के चरणों में आप बैठ करके ध्यान सत्संग कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, मैंने सुना जब गुरुदेव भगवान कुप्पा घाट में थे तो एक सेठ ने भंडारा दिया और भंडारा दिए तो पता है उनकी गाड़ी जाम में फंस गई। और जैसे ही जाम में फंस गए तो इधर गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया कि भंडारा चलाओ और भंडारा चालू हो गया।
लेकिन संजोग देखिए, मैंने सुना गुरु महाराज जब गुप्ता घाट में रहते थे उस समय क्या होता था, उस समय शुद्ध गाय के घी में पूरी छकाता था सबके लिए, भंडारा के लिए। और पता है सेठ का तो गाड़ी जाम में फंस गया और इधर भंडारा चालू करवा दिया सदगुरुदेव भगवान, और घी खत्म हो गए। अब लोग सब पत्तल चाट रहा है। शिष्य चले गए गुरु महाराज के पास और कह रहे गुरुदेव घी खत्म हो गया है और उसकी गाड़ी, सेठ की गाड़ी जाम में फंस गए, क्या करें? तो गुरुदेव भगवान क्या कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, जाओ गंगा किनारे चले जाओ और गंगा मैया से कहना क्या कि 16 टीन गाय का घी पैसा मांगा है। सोचिए गुरुदेव कह रहे हैं, मैं वहीं पे सुना ये सब गुरु महाराज का चमत्कार कि बोल देना कि महर्षि मेरी परमहंस महाराज ने 16 टीन, क्योंकि सेठ का घी 16 टीन आ रहा था उधर से, गाड़ी जाम में फंस गए। गंगा मैया से कहना कि 16 टीन गाय का घी पैसा मांगा है। अब शिष्य गए हैं वहां गंगा किनारे टीन लेकर के, और जैसे ही गए तो कह रहे हैं गंगा मैया, गुरुदेव भगवान भेजे हैं महर्षि मेरी परमहंस महाराज कि आप गाय के घी पैसा दे दीजिए। और 16 टीन लेकर के गए, लेकिन वहां पर गंगा जल भर दिए 16 टीन में, लेकर के कीचन आए और गुरु महाराज से कह रहे हैं गुरुदेव गंगा जल लाए हैं, गाय का घी कहाँ है? तो सुनने में आया मुझे गुरुदेव भगवान आए हैं किचन स्वयं अपने कमरे से और लाठी को उठाया है और एक टीन में ठोकर मारा है भैया, 16 टीन गाय का घी बन करके तैयार। गुरुदेव ने कहा मेरा आशीर्वाद है कि यहाँ कभी भंडारा में कमी नहीं होगा। हाँ, इसलिए सज्जनों आप सोच सकते हैं कैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान थे। और इधर भंडारा चालू हुआ, लोग खाते रहे, हजारों हजार लोग भोजन किए, लेकिन भंडारा में कमी नहीं हुआ। सेठ जब आए गुरु महाराज के चरण में गिर गए, कहे गुरुदेव हमारी गाड़ी जाम में फंस गए, गुरुदेव का चिंता मत करो, तुम जो 16 टीन घी लेकर के आए हो, ये 16 टन घी जो गंगा मैया का मैं पैसा लिया हूं उनको जाकर के दे दो, उनको जाकर के दे दो। ध्यान रखना हमारी महर्षि मेरी परमहंस महाराज कैसे संत थे कि गंगा मैया से भी पैसा घी ले लिए। ऐसी क्षमता कैसे हो गया? एक ही कारण है कि इन्होंने भी अपने बाबा देवी साहब के खूब सेवा की है। मैंने सुना कि गुरु महाराज रोटी बनाते बनाते हाथ में ठेला हो गया, इतना सेवा किए हैं। हाँ, इसलिए सज्जनों आप भी खूब सेवा करना। हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज भी खूब सेवा किए, हमारे महर्षि संत सभी परमहंस महाराज ने भी खूब सेवा किए। सेवा की ताकत है, जो इसलिए हमारे पूज्य बाबा कहने की कृपा की है कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा भी जय जयकार हो जाए, तो आप भी एक ही काम करना, क्या कि रोज सत्संग और ध्यान करना। जिस प्रकार घोर अंधकार होता है ना, संतों ने कहने की कृपा की, अज्ञान द्वंद विध्वंसा सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जिस प्रकार घोर अंधकार है, सूर्य की किरण जाते ही सारा अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार जन्मों जन्मों का जो अंधकार है भैया आपके खत्म तब हो जाएंगे जब गुरु महाराज के सत्संग और ध्यान करेंगे, सारे अंधकार खत्म हो जाएंगे। और जिस पल हृदय रूपी आंगन में मां से नहीं परमहंस महाराज का दर्शन हो जाए, ध्यान रखना वो अमीर व्यक्ति नहीं है। कौन? जिसके पास फॉर्च्यूनर हो, जिसके पास 50 गाड़ियां हो, जिसके पास पूरे 50 बीघा जमीन हो। संतों ने कहने की कृपा की, सकल भुवन मध्य निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्त
भक्ति रेगा कि पूरा विश्व आपका हो जाए भैया। मैं कहता हूँ पूरा भारत आपका हो जाए। फिर भी संतों ने कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। तुम निर्धन हो, गरीब हो, कमले हो, अमीर कौन व्यक्ति है? कहा निर्शक्ति हृदय साहब श्री हरि भक्ति रेखा, जिसके हृदय रूपी आंगन में सतगुरुदेव भगवान का पदार्पण हो गया है, वही सबसे अमीर व्यक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए सज्जनों आप सबसे निवेदन है, आप रोज ध्यान सत्संग करें, रोज ध्यान सत्संग करें, हृदय रूपी आंगन में सतगुरुदेव भगवान का पदार्पण कर लें। हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज का जब शरीर छूटा था तो हम लोगों ने बर्फ लगाए थे, और वहां सत्संगी सब जब आए ना तो पता है वहां तो कुछ मिल नहीं रहा था प्रसादी। आप लोग भी कुप्पा घाट मनियारपुर जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ न कुछ प्रसादी ले जाते हैं। लेकिन महर्षि साईं स्वामी जी महाराज का जब शरीर छूटा था 7-8 किलोमीटर गाड़ी जाम था वहां मनियारपुर में, मैं देखा। और पता है इतने सत्संगी रो रहे थे, इतने रो रहे थे कि लगता था उनके घर के कोई सदस्य का शरीर छूटा है। और क्या किए सत्संगियों ने, पूज्य बाबा के जो शरीर से जो बर्फ वाला पानी गिर रहा था ना, वही बोतल में भर लिए और गए। और घर जब गए, आप लोग भी आते हैं कुप्पा घाट मनियारपुर से, कहते हैं ना प्रसाद दीजिए, आपके बच्चे सब मांगने लगे और ये देने लगे कल्लोपुरवा का चरणामृत। और मैंने सुना 9 साल की बच्ची थी, जीवन में कभी बोली नहीं थी, बचपन से बोली थी, और उनको भी दिया कल्लोपुरवा का चरणामृत। और जैसे ही महर्षि साईं स्वामी जी महाराज का चरणामृत दिया है भैया, वैसे ही बोली के मुंह में बोली आ गया। श्री सद्गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज। सोच सकते हैं अरे शरीर छूटने के बाद अगर बर्फ वाला पानी को भी चरणामृत समझ करके पिला दिया तो सोच सकते हैं मुंह में बोली आ गया। हाँ, इसलिए सज्जनों आप सबसे निवेदन है, ऐसे महापुरुष के आप शिष्य हैं, आप भी ध्यान सत्संग करके अपने हृदय रूपी आंगन में सतगुरुदेव भगवान का पदार्पण कर लीजिए, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने सुना एक माता जी को बच्चे हो रहे थे, और पता है गुरु महाराज का लॉकेट था गले में, और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। सच्ची घटना कह रहा हूँ। नर्स ने उनको जाकर के कहा आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, मेरे गले में सतगुरुदेव भगवान का लॉकेट है, मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ, जाके देखे। और जैसे ही देखा वैसे बच्चा जीवित हो गया। ये सामर्थ्य कहां से होती है? ये सामर्थ्य सत्संग और ध्यान से होता है। आप भी चाह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति हो जाए, तो एक ही काम करना, रोज ध्यान सत्संग करना। आपके हृदय रूपी आंगन में सतगुरुदेव भगवान का पदार्पण होगा, और आप भी चारों तरफ चमत्कार कर सकते हैं। इस वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि पूज्य बाबा बैठे हुए हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे।